तो चलो बच्चों, कल हम लोग जो पढ़े थे आज उससे हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे अम्ल के बारे में। अम्ल का सूत्र पर अम्ल क्या है, अम्ल क्या होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल कहाँ बनता है और अम्ल का खोज किसने किया था, और अम्ल जो होता कुछ प्रमुख अम्लों के नाम पढ़े थे और उनका सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता कुछ प्रमुख अम्लों के नाम। ये जो अम्ल जो आता है हम लोग पढ़े थे कल, आज पढ़ेंगे अम्ल कहाँ से आता है, अम्ल कहाँ से आता है और किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनके प्राकृतिक स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता प्रकृति द्वारा जिसमें पाया जाता है। ऐसा अम्ल जो प्रकृति द्वारा किसी चीज़ में कौन सी अम्ल पाई जाती है, उनका स्रोत। यानी मान लीजिए एसिटिक अम्ल जो होता है ये प्रकृति में किस रूप से हमें प्राप्त होता है, यानी भगवान ईश्वर खुदा द्वारा हमें जो मिलता है, किस प्रकार से हम लोगों को एसिटिक अम्ल मिलता है और किनके द्वारा मिलता है, कहाँ से मिलता है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग। यानी कह रहा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक मतलब होता प्रकृति में, यानी दुनिया में जो हमें मिलता है तो किस मतलब ईश्वर के किस रूप से मिलता है हमें, ईश्वर हमें किस रूप में देता है, यानी खुदा हमें किस रूप से देते हैं, उस चीज़ को जानना है। जिस रूप में मिलता है, रूप मतलब होता है स्रोत, रूप मतलब स्रोत। प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति में भगवान द्वारा, जिसको ईश्वर द्वारा बनाया गया है, उनको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति या प्राकृतिक, है ना, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। यानी कह रहा अम्ल जो होता है कुछ अम्लों के नाम जो प्राकृतिक स्रोत से हमें मिलता है, प्राकृतिक स्रोत से। जैसे मान लीजिए इधर दिए हम अम्लों का नाम, दूसरे तरफ दिया प्राकृतिक स्रोत या प्रकृति स्रोत, है ना। यहाँ लिख देंगे प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, है ना, प्राकृतिक स्रोत। ये जो होता है प्रकृति द्वारा जो हमें किस रूप से मिलता है उस चीज़ को देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल जो होता है हमें किस प्रकार से मिलता है, यानी सिरका किससे मिलता है, ये किस स्रोत से मिलता है हमें, सिरका से। किससे, सिरका में मिलता है। सिरका देखें आप लोग, कौन कौन देखा, हाथ खड़ा कीजिए। 3 बच्चा, आप लोगों इतने सारे बच्चों में से बस 3 बच्चा जानते हैं सिरका। सिरका जो होता है वो हम लोगों को अचार बनाने में, मीठा अचार बनाने में, जिसको हम लोग मुरब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरब्बा, है ना। मुरब्बा बनाने में जो हमें इस्तेमाल की जाती है, रेड कलर का होता है वो सिरका होती है। कोई कोई सफ़ेद सिरका भी होता है, वाइट सिरका भी होता है, कोई रेड सिरका होता है। हम लोगों के जो होता है सिरका बनाने, आम का अचार जो होता है, मीठी अचार बनाने में हमें सफ़ेद रंग की सिरका इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में जो होता है अलग अलग रंगों को बनाने के लिए होता है क्या कि बहुत सारी रंगों का बना, ब्लू, हरा, नीला, गुलाबी, तो बहुत सारे सफ़ेद सिरका, यानी इतना सारे कलर मिला देते हैं सिरका में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रंग बिरंगे के सिरके होते हैं। लेकिन आम तौर पर हम लोग के यहाँ आम की जो मुरब्बा बनाई जाती है, यानी मीठा अचार जो होता है, उसको बनाने के लिए हमें सिरका की उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो किस चीज़ में पाई जाती है, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू कौमा संतरा में, नींबू और संतरा में मिलता है। कौन सी अम्ल, साइट्रिक अम्ल। नींबू जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का बहुत फायदा है, हमारी त्वचा को ग्लो करता है, हमारी त्वचा में काफ़ी क्या कहते हैं, ग्लेजिंग को लाता है। इसलिए देखे होंगे बहुत सारी लड़कियों को आजकल खूबसूरत बनने के लिए चेहरों में भी नींबू रगड़ा जाता है। रगरन घीसन खूब करती है। यानी ये क्या करता है, ये बाहर से हमारी ग्लो नहीं करेगा, जब तक वो चीज़ हमारी अंदर नहीं जाएगी तब तक वो हमारी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन आजकल की लड़कियां रगरन घीसन रगड़ थोबड़े ठोई अलग कर लेगा। आजकल की लड़कियां कुछ भी हद तक गुजर सकती है, पापा की परी होती है ये सब। क्या होती है, पापा की परियों का लाजवाब कहानी है। लास्ट में आप लोगों को पापा की परी की एक कहानी भी सुनाएंगे आज की क्लास में। चलिए याद आ गई तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद होता है ऑक्जेलिक अम्ल। एक अम्ल है जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ये जो टमाटर और अमरूद में,
अमरूद यानी हम लोग अपने भाषा में उसको बिलाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलाती। देखे हैं अमरूद पेड़ वगैरह में होता है, अपने स्कूल में भी बहुत बड़ा पेड़ है। टमाटर और अमरूद ये तो जानते हैं। इन सब में क्या पाया जाता है? कौन सी अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद रहता है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध और दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल से हमारी जो होती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, यानी अंदरूनी क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? अंतरान्विक क्षमता, यानी अंदर की क्षमता बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी, भूलना मत। चलते हैं। उसके बाद कह रहा मौलिक अम्ल। क्या है? मौलिक अम्ल जो होता है वो सेब में का मूल रूप से जो अम्ल पाई जाती है वो सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब, है ना। अब आप लोग जो सेब जो होता है, आजकल की अंग्रेजी सेब ज़्यादा आता है। आप लोग एक नाम सुनेगा, रसियन सेब आता है। कौन सा सेब? रसियन सेब। एक होता है कश्मीरी सेब, एक होता है फल्ला झिलना ढिमका, ढेर सारी सेब आ गया है। मैं एक बार मार्केट में गया हुआ था तो बोला ये रसियन सेब है। छोटा छोटा सेब था और बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। मैंने पूछा भाई ये कौन सी सेब है? ये सेब कै रुपया केजी? बोला 400 टका केजी। हमने कहा है भाई? बोला कि ये रसियन सेब है। हमने रसिया से आया है क्या? बोला हाँ सर रसिया से आया है सेब। हम बोले कि नहीं लेना है, समेट के रखिए। रसियन से ऐसे हमारी 36 की आंकड़ा चलती है। चलिए उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है प्याज, आंवला और हरी मिर्च में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आंवला देखे हैं? आंवला बहुत खट्टा होता है और झाल भी बहुत ज़्यादा होता है, झांस बहुत होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में? झांस। यानी अगर जैसे मिर्च तोड़ते उसमें झाग होता है ना काफ़ी, उसी तरह से उसमें भी होता है। यानी प्याज काटते हैं, कचर 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 करते रहते हैं। वो जो प्याज जो काटते हैं उसमें से झांस जो निकलती है वो क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिनकी वजह से हमारी आंखों में लगती है और आंखों से रुला देती है। कहता है उसके बाद है ब्यूटारिक अम्ल। क्या है? ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। दूध से जो मक्खन बनाई जाती है, जो हम लोग मार्केटों में खरीदते हैं। अब अच्छे तरीके का जो मक्खन जो होता है बहुत रेयर में मिलता है, बहुत ही अच्छी जगह में मिलता है। हर जगह मक्खन आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। जो ये नॉर्मल जो होटल वगैरह रोड के बगल में जो ढका हुआ नहीं रहता है, उभरा हुआ रहता है, उस मक्खन को तो साफ 100% ही नहीं खाना चाहिए। मक्खन अपने घर में बनाइए, नहीं होता तो मार्केट में अच्छे ढंग के क्या कहते हैं शॉप से आप खरीदिए, जहाँ साफ सुथरा और ढका हुआ हो वहीं से आपको खरीदना। उसमें रहे थे किसका? टैनिक अम्ल। ये चाय में पाई जाती है। चाय के वजह से, चाय में जो पाई जाती है, चाय की पत्तियों में पाई जाती है। इसी टैनिक अम्ल के वजह से, इसी टैनिक अम्ल में एक अन्य प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिसका नाम है थीन। क्या है? THINE, थीन, है ना। थीन की वजह से हमारे शरीर की चुस्ती और सुस्ती भागती और हमारे शरीर में फुर्ती आता है। चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा देर के लिए महसूस करते हैं हाँ ताज़ा है, फ्रेश है ना। तो वो चाय में जो पाई जाती है, किनके वजह से हम लोग सुस्ती दूर हो जाती है? वो थीन के वजह से। किसकी वजह से? थीन की वजह से। याद रखना किसकी वजह से? थीन की वजह से। और ये थीन जो पाई जाती है वो किस अम्ल के साथ में? टैनिक अम्ल के साथ में। ये चाय की पत्तियों में पाई जाती है। ये अम्ल जैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जाता है, जितनी भी पाइरूवेट वगैरह जम के रहता है उन सारी पाइरूवेट को हटाने का कोशिश करता है। हटाने के बाद जितने भी क्या कहते हैं रेडियस बना हुआ होता है उन सारे रेडियसों को हटा करके वो काफ़ी फुर्तीला बनाता है और काफ़ी सुस्त और चुस्त और फ्रेश बनाता है, जिनकी वजह से हम लोग ताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं और खूब तगड़ा काम करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक भी अम्ल बोलते हैं। यह खास करके चींटी और मधुमक्खी और नेटल, नेटल मतलब होता है बिच्छू। बिस्पेरी देखे हैं? बिच्छू देखे हैं? स्कॉर्पियन देखे हैं? ट्विंग ट्विंग देखा है? तो वही जो होता है ये खास करके नेटल वगैरह में पाया जाता है। ये खास करके ये कौन सी नामक एंजाइम्स? फॉर्मिक अम्ल। कौन? फॉर्मिक अम्ल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। किस में पाई जाती है? चींटी और मधुमक्खी के नेटल में, यानी डंक में। किस में? डंक में। किस में? डंक में, यानी उनकी जो डंक होती है उसी में पाया जाता है हम लोग क्या? फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। फिर 10वां नंबर टार्टरिक अम्ल। क्या है?
टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल जो पाई जाती है इमली में पाया जाता है। इसी की वजह से हम लोग मुंह में खचाक से पानी आ जाता है, फचाक से। किसी मुंह में पानी आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, किसी मुंह में पानी आया? कामरान गिलास लेके आओ, एक गिलास भर लो। जिसके मुंह में पानी आया, कौशल जाओ एक एक गिलास करके भर लो। नहीं आया है? अगर किसी के मुंह से अगर इमली का नाम सुनते ही अगर मुंह में फौरन पानी आ जाता है तो वो हमसे संपर्क करे, 2 गिलास पानी भर लिया जाएगा हमसे, तुरंत भर लेंगे आपसे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगर किसी को आ जाए तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। उसके बाद है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है वो मूत्र में पाया जाता है, यानी पेशाब में। पेशाब में भी बहुत सा एकदम अम्ल पाई जाती है जिसका नाम है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल, यानी यूरिन में पाए जाने वाले अम्ल को हम लोग यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन मतलब होता है पेशाब, यूरिन मतलब होता है पेशाब, उसी को हम लोग मूत्र बोलते हैं। ठीक है, किसी को किसी तरह की दिक्कत, यहां से यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा वर्ड है जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? अगर प्रॉब्लम्स होता है तो बोलिए, हम यहाँ आपके लिए खड़ा है। आशा करते हैं कि हमें पूरी तरह से समझ में आ रही कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझने में कोई दर्द की दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, इसको आप लोग एक पेज में उतार लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर अम्ल के। देखिए, अम्ल तो पढ़ लिए, इसका गुण नहीं पढ़े। इसका क्या नहीं पढ़े? गुण नहीं पढ़े। अम्ल का जो होता है ये गुण देखते हैं। गुण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। यानी कह रहा अम्ल में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है रासायनिक गुण, दूसरा होता है भौतिक गुण। गुण 2 प्रकार के होते हैं, किसी भी चीज में गुण 2 प्रकार के, एक तो भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनमें से अम्ल के प्रमुख भौतिक गुण को पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? भौतिक गुण, क्योंकि हम लोग अभी भौतिक की बात कर रहे हैं, भौतिक की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक की ही बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रासायनिक में भी आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में सबसे अहम चीज है क्या? केमिकल। केमिस्ट्री को स्पेशल जो बनाया गया केमिकल के लिए बनाया गया है, इसलिए हम लोग रसायन को भी पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बच्चों? किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? चलते हैं। कह रहा अम्ल के प्रमुख भौतिक गुण। भौतिक गुण कह रहा है किसको? भौतिक गुण। याद रखना है, मैं आपको बताया हूं, भूलना मत। अम्ल के प्रमुख भौतिक गुण डैश। देखिए, कह रहा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यानी भौतिक रूप से आप बताइए कि अम्ल में कौन कौन से गुण पढ़े अब तक। एक तो सबसे पहले पढ़े कि हम लोग अम्ल का जो होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा है अम्ल रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता। आप लोग देखे हैं कोई अम्ल का रंग? देखे हैं? नहीं, अम्ल रंगहीन होता है। उसके बाद कह रहा है अम्ल जल में विलय होता है। जल में वो क्या होता है? घुल जाता है। विलय मतलब घुल जाना, विलय मतलब घुल जाना। अम्ल जो होता है वो जल में क्या होता है? घुल जाता है, पूरी तरह से मिल जाती है। याद रहेगा। उसके बाद कह रहा है अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता। कल हम लोग पढ़े थे, याद आया ना? यानी कह रहा वो नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आपके पास कोई नीला रंग ले लेना, कोई भी अदरवाइज ले लेना, उसमें आप क्या कहते हैं, नींबू को निचोड़ देना, देखना वो लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल कर देगा। आप लोग गुड़ जानते हैं? गुड़ में थोड़ा नींबू डाल दीजिए, वो हल्दिया हो जाए, लाल हो जाएगा, एकदम पूरा हो जाएगा। आप लोग गुड़ को जब ये करता है, एक लाड़ू बनाती है हमारे यहाँ। अभी ये सीजन चल रहा है, अभी धान का सीजन खत्म होगी, चल रहा है। इसमें संदेश दी जाती है, अपने अपने बहनों को, अपने अपने फूफियों को दी जाती है। ये बहनों के लिए बहुत एक इस्लामिक तौर पर ये एक सीजन की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस क्या कहते हैं, त्योहार के रूप में इसको भी लिया जाता है, ताकि फसल जो आई है हमने घर, जो उनकी हकदार है उन्हें भी दी जाती है। किसको दी जाती है? उनके हकदारों को दी जाती है बेटा। तो देने के लिए वहां देखे होंगे नीचे चूड़ा, ऊपर से लाड़ू बना के दी जाती है। लड्डू टाइप का गोल गोल होता है, मुढ़ी का बना के दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लाड़ू। और वो जो बनता है वो गुड़ का बनता है। किसका बनता है बेटा? गुड़ का बनता है ना। चीनी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है ये पारंपरिक रूप से कि हम लोग गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। गुड़ बहुत ही अहम चीज़ है और हमारे लिए काफ़ी वेटफुल होता है, काफ़ी बढ़िया भी होता है, हमारे शरीर के लिए भी बढ़िया होता है। इसलिए को क्या कहते हैं, वो उसमें जैसे आप नींबू डालेंगे वो नीला कर देगा।
जाएगा। या आप लोग उसको जब ये करते हैं, गर्म करते हैं, देखते हैं कि पानी की तरह बच जाता है, उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, वो पूरा गलना खत्म हो जाएगा, उससे जल बन जाएगा, अलग हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, उससे अपने आप अलग हो जाएगा थोड़ा सा ये करने के बाद। चलिए फिर आगे चलते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन बनाता है, ये किसने कहा था? आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ये भी उनका अपना गुण है, भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। ठोस रूप से अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। कितना? 7 अब ये pH क्या होता है? पावर ऑफ हाइजेशन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइजेशन। हम लोग स्केल पढ़े हैं, स्केल देखे हैं, स्केल देखे हैं। इसमें इस तरह से लिखा हुआ रहता है, इस तरह से रेकनिंग होती है। उसके बाद इसके अंदर में भी होता है इसका pH मान। pH स्केल का जो होता है अधिक से अधिक मान कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ये बीच में कौन होता है? 7 होता है। ये 7 से इधर एक की तरफ से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कहने का मतलब है ये 7 से इधर होता है। pH मान का किधर होता है? अम्ल का इधर होता है, और क्षारीय का जो होता है उधर से उधर होता है, यानी 7 से अधिक होता है। याद रहेगा? ये pH हम आपको अभी बताए हैं, क्योंकि आगे चल करके इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। घबराइए मत, आप पढ़ने आए हैं, सुकून से पढ़िए, एकदम बेहतर अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग पूरी तरह से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि pH में कोई दिक्कत तो नहीं है। pH क्या है? स्केल, पावर ऑफ हाइजेशन। ठीक है, उसका मान जो होता है कितना होता है? 7 से कम होता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़े कि अम्ल क्या है, अम्ल का रासायनिक नाम, प्रमुख नाम पढ़े। अम्ल क्या क्या होता है, अम्ल का गुण भी पढ़ लिए, अम्ल का सूत्र भी पढ़ लिए, अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है वो भी पढ़ लिए, कौन सी पदार्थ में कौन सी अम्ल पाई जाती है वो भी पढ़ लिए। अब यहाँ तक को मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग गुण तक पढ़े हैं, इससे आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। और YouTube वाले बच्चे इनको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बंद कर दो।